हरे कृष्णा। मैं दीपेंद्र दिरावानी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स। दोस्तों, इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि मरने के बाद जो हमारा जो एसेट है वो नेक्स्ट जनरेशन को जाता है, मगर उसमें कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को दिया जाएगा एज अ टैक्स। काफ़ी सारी डेवलप कंट्रीज़ में इनहेरिटेंस टैक्स ऑलरेडी चल रहा है। इंडिया में अभी तक नहीं है, मगर आने वाले सालों में डेफिनेटली आ सकता है। दोस्तों, काफ़ी सारे टैक्सेशन में जो रूल्स हैं वो चेंज हुए लास्ट 5 सालों में। 2018 में कैपिटल गेन टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया गया। 2020 में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था इन एनपीएस, ईपीएफ एंड सुपर एन्युएशन स्कीम, अगर वो कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर जाता था साल में, तो वो मैच्योरिटी जो भी आता था वो एम्प्लॉयज़ को उसके ऊपर टैक्स लगता था। यानी जो भी उसकी पैसा आएगा वो एम्प्लॉयज़ को टैक्सेबल होगा। तो ये रूल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया। 2020 में और एक रूल इंट्रोड्यूस किया गया कि जो भी डिविडेंड मिलता है ऑन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड वो टैक्सेबल होगा। 2021 में यूलिप की जो स्कीम है उसके ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से ऊपर जाता है, यूलिप बोले तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसमें 2.5 लाख से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो मैच्योरिटी आएगी वो टैक्सेबल होगी। 2021 में और एक रूल आया कि ईपीएफ स्कीम में एम्प्लॉई का अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो वो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। 2023 में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, जो भी लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है वो अगर 5 लाख से ऊपर होता है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसा रूल इंट्रोड्यूस हुआ। और डेप्ट म्यूचुअल फंड का जो रूल्स था वो उसमें भी चेंजेस हुआ 2023 के बजट में। तो ये सारे जो बजट आए 2018, 2020, 2021, 2023, ये जो मैंने अभी बताए वो सभी बजट्स में ये टैक्सेशन के रूल्स में ये सब इंट्रोडक्शन आया। तो वैसे ही दोस्तों, इनहेरिटेंस टैक्स भी आने वाले सालों में आ सकता है। आने वाले सालों में जो भी और क्या क्या चेंजेस हो सकता है उसका अगर एजम्पशन देखें तो जो यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम आ सकती है इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिव टैक्स सिस्टम, यानी कि सभी इन्वेस्टमेंट पे एक ही टैक्स लगेगा, वो आने वाले सालों में आ सकता है। दूसरा, काफ़ी सारे डेवलप कंट्रीज़ में जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो इंडिया में आ सकता है, और उसमें से एक है इनहेरिटेंस टैक्स। काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ में इनहेरिटेंस टैक्स ऑलरेडी चालू है। दोस्तों, बेल्जियम में इनहेरिटेंस टैक्स 80% लगता है, जापान में 55% लगता है, जर्मनी में और साउथ कोरिया में 50% लगता है, फ्रांस में 45% लगता है, यूएस, यूके एंड नेदरलैंड्स में 40% लगता है। आयरलैंड में 33% लगता है, स्पेन में 34% लगता है।
ग्रीस, नेदरलैंड्स में 25% लगता है। काफ़ी जगह पे, काफ़ी कंट्रीज़ में 20% लगता है। उससे नीचे वाली काफ़ी सारी डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स 20% से नीचे लगता है। दोस्तों, तो ये जो डेटा है वो 2023 के अगस्त महीने में विकिपीडिया से लिया गया है। तो दोस्तों, इन सारी डेवलप कंट्रीज़ में ऑलरेडी इनहेरिटेंस टैक्स लागू हो चुका है और इतना परसेंटेज लगता है। अभी बेल्जियम जैसी कंट्री में 80% लगता है। इंडिया में भी वो रूल आ गया। तो अगर जिसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसकी डेथ हो गई, तो उसको बेटे को ट्रांसफ़र करने के लिए 80% गवर्नमेंट लेके जाएगी, उसको खाली 20% मिलेगा। वो रूल इंडिया में भी आने वाले सालों में आ सकता है। अभी वो कितना परसेंटेज आएगा वो हम अभी से नहीं बता सकते, मगर डेफिनेटली आने का चांसेस तो है आने वाले 5 सालों में, या उससे जल्दी भी आ सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट को जब तक फिस्कल डेफिसिट रहेगी तब तक टैक्सेशन बढ़ने ही वाले हैं। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स भी आने का पूरा चांसेस है। अभी जो भी रिटायर्ड आदमी होता है 60 के बाद या 65 के बाद, तो उसकी 2 मेन रिक्वायरमेंट रहती है। पहली तो उसको रेगुलर इनकम आते रहे, हर साल एक इनकम आते रहे, ताकि उसके जो भी खर्चे हैं उसको वो पूरा कर सके। और दूसरा, उसकी डेथ के बाद उसकी जो भी एसेट्स है उसके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाए, और वो दोनों टैक्स फ्री होने चाहिए। उसकी पेंशन इनकम भी टैक्स फ्री आनी चाहिए, और वो जो एसेट्स उसके नॉमिनी को जाएगी उसकी डेथ के बाद वो भी टैक्स फ्री जानी चाहिए। वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मगर इनहेरिटेंस टैक्स आने के बाद, इन डेथ के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी एसेट है वो नॉमिनी को इनहेरिटेंस टैक्स लगने के पहले नहीं जाएगी। मगर एक रास्ता यहाँ पे हो सकता है LIC में। दोस्तों, LIC में आज की डेट में रूल ऐसा है कि अप टू 5 लाख का प्रीमियम, अप टू 5 लाख का प्रीमियम टैक्स फ्री है। अब वो 5 लाख का प्रीमियम अगर होता है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। मगर दोनों केस में, अगर प्रीमियम 5 लाख से अंदर है या ऊपर है, दोनों केस में डेथ क्लेम टैक्स फ्री है, जो एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आने वाले सालों में वो टैक्सेबल हो सकता है, ये भी टैक्सेबल हो सकता है, मगर अभी से हमने वो ले लिया तो डेथ क्लेम टैक्स फ्री मिलेगा। इनहेरिटेंस टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। दोस्तों, तो LIC की पॉलिसी में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने अभी ले ली है तो ये आप अभी से ले सकते हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आने वाले सालों में इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसेट्स टैक्सेबल हो जाएगा, और बड़ा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मगर आपने LIC पॉलिसी अभी से ले ली है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, तो ये अपॉर्चुनिटी आप जाने मत दीजिए। आने वाले सालों में 5 लाख तक का जो लिमिट है वो भी कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक 100 रुपया भी अगर प्रीमियम भरते हो तो उसके ऊपर भी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। ऐसा रूल भी आने वाले सालों में आ सकता है। मगर अभी तक अप टू 5 लाख मैच्योरिटी, 5 लाख के प्रीमियम तक मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, तो उसका भी फ़ायदा ले लीजिए। LIC का एक ऐसा प्लान है, जीवन उमंग। रिटायर्ड पर्सन की 2 रिक्वायरमेंट जो हमने बताई वो दोनों इसमें फुलफिल हो जाएगी। पेंशन भी टैक्सेबल होगा। जीवन उमंग P2 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब तक पर्सन जिंदा है तब तक उसको
जो भी पेंशन मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा, यानी जब तक पर्सन जिंदा है तब तक पेंशन मिलते रहेगा, और उसके मरने के बाद जो भी मैच्योरिटी आएगी और डेथ क्लेम होगा वो नॉमिनी को मिलेगा, मगर दोनों टैक्स फ्री है। तो आप LIC का जीवन उमंग प्लान डेफिनेटली लीजिए, ताकि आपको इनहेरिटेंस टैक्स से आप बच सकते हो, और आपकी पेंशन भी टैक्स फ्री रहेगा और मैच्योरिटी भी यानी डेथ क्लेम भी टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों, तो ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली सैरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।